हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है एक कहानी तेरी मेरी भाग 32। इस भाग को समझने के लिए इससे पहले के सभी भाग अवश्य पढ़ें। जगदीश जी गरिमा के पास ही बैठ गए। वो उन्हें देख रही थी। फिर उसने धीरे से उनकी गोद में सर रख दिया। गरिमा जगदीश जी के गोद में सर रखे हुए बोली, माँ की आज बहुत याद आ रही है। उसकी बात सुनकर जगदीश जी की आंखें आंसुओं से भर गई। उन्होंने अपने हाथों से गरिमा का सर सहलाना शुरू किया। कुछ ही देर में गरिमा सो गई। जगदीश जी उसके सर पर हाथ फेर रहे थे। फिर जब उन्हें महसूस हुआ कि गरिमा गहरी नींद में चली गई, तो उन्होंने धीरे से उसका सर अपनी गोद से हटाकर तकिए पर रखा। उसकी बातें अभी भी उनके मन में चल रही थी, जिससे उनकी आंखों में आंसू आ गई। पर झट से जगदीश जी ने अपनी आंखें साफ कर ली। हल्का सा झुककर उन्होंने गरिमा का माथा चूम लिया और धीरे से बोले, हम जानते हैं आपको इस वक्त सुषमा की बहुत ज़रूरत महसूस हो रही है, पर क्या करें बेटा, आपकी एक ख्वाहिश हम पूरी नहीं कर सकते। जगदीश जी उठे और कमरे से बाहर निकल गए। रजनीश माहेश्वरी इंदौर में ही है, अभी मिलना तो पड़ेगा इससे, शिवी अपने आप में बोला। अक्षरा अपने कमरे से बाहर निकलकर नीचे हॉल में जाने लगी, पर तभी उसकी नज़र जगदीश जी पर पड़ी, जो परेशान से अपने कमरे में चक्कर काट रहे थे। उनको देखकर अक्षरा ने कुछ सोचा और वो नीचे किचन की तरफ बढ़ गई। जगदीश जी कमरे में इधर उधर चक्कर लगा रहे थे। गरिमा की बातें अब भी उन्हें परेशान कर रही थी। आज तक अपने बच्चों की जरूरत उन्होंने बिना कहे पूरी कर दी थी, बेशक रमेश जी से बोलकर ही, लेकिन आज गरिमा के कहने के बावजूद वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। तभी कामिनी जी उनके कमरे में आई। उन्होंने जगदीश जी को देखा, फिर धीरे से बोली, भाई साहब, गरिमा इस वक्त कह रही है उन्हें भाभी की याद आ रही है, पर सच तो ये है वो आपका प्यार, आपका समय चाहती है। जगदीश जी कामिनी की ओर देखने लगे तो उन्होंने नजरें झुका ली, पर बोलना जारी रखा, गरिमा बहुत समझदार है, आप समझने की कोशिश कीजिए। इस वक्त उनका दुख या उदास रहना ठीक नहीं। जगदीश जी ने कुछ नहीं कहा तो कामिनी जी चली गई। जगदीश जी अब उनकी कही बातों के बारे में सोचने लगे। उनकी आंखें अब भी आंसुओं से भरी थी। इधर अक्षरा चाय लेकर जगदीश जी के कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। उसने धीरे से दरवाजा नॉक किया, जिसकी आवाज़ सुनते ही जगदीश जी पलट कर खड़े हो गई। अक्षरा की तरफ उनकी पीठ थी। वो वैसे ही उन्हें देखती रही, पर फिर वो अंदर बढ़ गई। उसने कमरे में आकर चाय का कप जगदीश जी की तरफ बढ़ाया तो उन्होंने चुपचाप वो कप पकड़ा और सोफे पर आकर बैठ गए। अक्षरा ने नजरें उठाकर उनको देखा। उसने धीमे से कहा, अंकल जी, दी ठीक है, आप परेशान मत होइए। जगदीश जी के कानों में जैसे ही अक्षरा की आवाज पड़ी, वो उसे देखने लगे, पर अक्षरा ने झट से नजरें झुका ली। वो नजरें झुकाए हुए ही बोली, दी और शिवी वो दोनों आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपकी आंखों में जो प्यार है उसे एक बार जताकर देखिए। अगर कोई बात भी है तो आप बताइए, वो जरूर समझेंगे। जगदीश जी ने अक्षरा की बातें सुनकर भी कुछ नहीं कहा। उनके मन में बहुत कुछ चल रहा था। अक्षरा वहां से चली गई और जगदीश जी चुपचाप चाय पीने लगे। अक्षरा वापस अपने कमरे में आई। उसने देखा शिवी सोफे पर बैठा लैपटॉप में लगा हुआ था। उसके आसपास कुछ बुक्स पड़ी हुई थी, जो देखकर अक्षरा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो एकटक बिना पलके झपकाए शिवी को देखने लगी। शिवी का ध्यान अपने काम पर ही था। उसने एक बुक उठाई और बहुत गौर से उसे देखने लगा। पन्ने पलटते वक्त भी उसका ध्यान बुक में था। फिर उसने बुक रखी और कीबोर्ड पर उसकी उंगलियां चलने लगी। वो बहुत ही तेजी से कुछ लिख रहा था। अक्षरा शिवी को देख रही थी। एकाएक उसके मुंह से निकला, आप असाइनमेंट दे रहे हैं, एग्जाम सेट कर रहे हैं। अक्षरा की आवाज कानों में पड़ते ही शिवी की उंगलियां रुक गई। उसने नजरें उठाकर अक्षरा की ओर देखा तो वहीं अक्षरा एकदम चुप हो गई। शिवी ने सवालिया निगाहों से उसे देखते हुए कहा, क्या? अक्षरा ने मुंह बना लिया तो शिवी के पास आई। उसने वहां रखी किताबें बंद कर दी और मुंह बनाए हुए ही बोली, शिवी, आप अभी असाइनमेंट बना रही हैं, कम से कम थोड़ा तो रहम कर दीजिए स्टूडेंट्स पर। आपको देखकर ही लग रहा है बहुत भयंकर असाइनमेंट रेडी कर रहे हैं आप।
अक्षरा की बात सुनते हुए शिवी बहुत गौर से उसे देख रहा था। उसने जैसे ही ये पूरी बात सुनी उसका मुंह बन गया। भयंकर। अक्षरा, असाइनमेंट है पर थोड़ा टफ रखना होगा। सब आपकी तरह पढ़ाकू नहीं होते। थोड़ा टफ तो नहीं लग रहा ये? लैपटॉप में देखकर अक्षरा ने कहा। उसकी बातें सुनकर शिवी की भौहें चढ़ गई। वो अक्षरा को घूरने लगा पर अक्षरा का ध्यान इस वक्त लैपटॉप में था। क्या शिवी इतना टफ तो है? हे भगवान, बेचारे स्टूडेंट्स, ऐसे टीचर्स पर तो हमें बहुत ही गुस्सा आता है। अक्षरा लैपटॉप में देखते हुए बोलती जा रही थी, पर फिर जैसे ही उसने नजरें उठाई, शिवी को यूं खुद को घूरता पाकर अक्षरा ने नजरें झुका ली। उसे अब एहसास हुआ उसने कुछ ज़्यादा ही कह दिया। वो उठी और जाने लगी कि तभी शिवी ने उसकी कलाई पकड़ ली। जैसे ही शिवी ने अक्षरा की कलाई पकड़ी, अक्षरा की सांसें एक पल को थम सी गई। उसने आंखें बंद कर ली, पर फिर वो किसी तरह हिम्मत करके बोली, शिवी, हम तो। अक्षरा इससे आगे कुछ कहती उससे पहले शिवी ने उसे अपनी ओर खींच लिया। शिवी के इस तरह खींचने से अक्षरा सीधा उसके ऊपर आ गिरी। शिवी का शरीर भी झुका हुआ काउच से लगा था और अक्षरा उसके ऊपर ही थी। शिवी की नजरें अक्षरा की आंखों में थी, तो वहीं अक्षरा भी शिवी के चेहरे को ही देख रही थी। घबराहट और डर के कारण उसकी सांसें तेज चल रही थी। अक्षरा की आंखों में देखते हुए शिवी गहराई हुई आवाज में बोला, तो तुम्हें बहुत गुस्सा आता है मुझ पे। अक्षरा ने जैसे ही ये सुना उसने एकदम से कहा, नहीं तो। शिवी ये सुनकर अक्षरा की कमर पर रखा हाथ अपनी तरफ खींचते हुए उसे अपने और करीब ले आया। अक्षरा शिवी को देख रही थी, तो शिवी ने अब की बार दबी हुई आवाज में कहा, अभी तो कहा ना तुमने। अक्षरा अब भी शिवी को देख रही थी। उसने धीरे से कहा, वो तो। अक्षरा की बात बीच में काटते हुए शिवी ने उसकी बात दोहराई। अक्षरा की सांसें और तेज होने लगी। दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। शिवी ने अक्षरा को अपने थोड़ा और करीब कर लिया। उसने अक्षरा के कान के पास होठ ले जाकर धीरे से कहा, बोलो। शिवी की सांसें जैसे जैसे अक्षरा अपनी गर्दन और कानों के पास महसूस कर रही थी, वैसे वैसे उसकी बाजुओं पर उसकी पकड़ कसती जा रही थी और शिवी ये महसूस कर रहा था, नहीं वो तो आप ऐसा असाइनमेंट। अपनी बात करो, गुस्सा आता है मुझ पे। अक्षरा की बात काटते हुए शिवी ने सर्द आवाज में कहा। उसके होंठ अब भी अक्षरा के कानों के पास ही थे, जिससे उसकी सांसों की गर्माहट अक्षरा महसूस कर पा रही थी। वो धीमी आवाज में बोली, नहीं पर आप जैसे टीचर्स पर आता है। शिवी ने आहिस्ता से अपने होंठ अक्षरा की गर्दन पर रख दिए। शिवी के होठों ने जैसे ही अक्षरा की गर्दन को छुआ, उसकी आंखें बंद हो गई, उसकी सांसें थमने लगी और उसकी बाहों पर उसकी पकड़ कसने लगी। शिवी ने एक डीप किस अक्षरा की गर्दन पर किया। जैसे जैसे अक्षरा ये महसूस कर रही थी, वैसे वैसे शिवी के बाहों पर उसकी पकड़ कसती जा रही थी। शिवी के होठ गर्दन से थोड़ा ऊपर हुए और कानों तक आ गए। वो बहुत ही धीरे से सॉफ्टली अक्षरा को किस कर रहा था। फिर शिवी ने यूं ही अपने होठ उसके कान के पास रखे। उसने अक्षरा की पीठ पर अपने दोनों हाथ रखकर उसे कसकर पकड़ लिया और बहुत ही धीरे से बोला, सांस ले लो। अक्षरा को अब महसूस हुआ उसने अपनी सांसें रोक कर रखी थी। उसने एक लंबी सांस छोड़ी और धीरे से आंखें खोली। जैसे ही उसकी नजरें शिवी से मिली, उसकी आंखें शर्म से झुक गई। शिवी ये देखकर मुस्कुराया। उसने अक्षरा की पीठ पर रखा अपना हाथ धीरे से उठाया और अक्षरा की आंखों में झांकते हुए बोला, तुम्हें पढ़ाकू लगता हूँ मैं? अक्षरा कुछ बोल ही नहीं पाई। उसने शिवी की पकड़ से निकलने की कोशिश की, पर तभी शिवी ने उसकी पीठ पर अपना हाथ रख दिया और उसे अपने से लगा लिया। अक्षरा की आंखें फिर बंद हो गई। उसकी सांसें बढ़ने लगी। बोलो। शिवी ने अक्षरा के कंधों की तरफ होठ बढ़ाए और धीरे से बोला, शिवी। अक्षरा ने बहुत मुश्किल से इतना कहा। उसकी आंखें अब भी बंद ही थी। शिवी ने अक्षरा के कंधे पर किस किया और उसकी पीठ पर रखा अपना हाथ ठीक करते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया। अक्षरा ने भी अब खुद को शिवी की बाहों में ढीला छोड़ दिया। दोनों ने आंखें बंद कर ली। कुछ मिनट बाद आंख खोलते हुए शिवी बोला, तुमने अब तक जवाब नहीं दिया। किसका? अक्षरा धीरे से बोली और उसने अपनी आंखें खोल ली।
शिवी के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अभी तो सवाल किया था। अक्षरा सोचने लगी, तभी उसे ध्यान आया शिवी ने अभी सवाल किया था। वो एकदम से बोली, और क्या, अब हैं पढ़ाकू? अच्छा, शिवी ने इतना कहा कि अक्षरा बोली, और नहीं तो क्या। अक्षरा की बात सुनकर शिवी को कुछ सूझा। उसने बहुत ही धीमी सी आवाज में कहा, अभी बहुत कुछ जानना पड़ेगा तुम्हें। अक्षरा कुछ समझ नहीं पाई। शिवी उसके कान के पास होठ लाया और उसने फुसफुसाते हुए कहा, सिर्फ पढ़ाकू नहीं, और भी बहुत कुछ हूँ मैं। अक्षरा ने जैसे ही ये सुना, उसे शिवी और नज़दीकियाँ याद आने लगी, जिससे उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। ये देखकर शिवी ने उसे छोड़ दिया और अक्षरा जल्दी से भागती हुई वॉशरूम में घुस गई। शिवी ये देखकर मुस्कुरा उठा। वो सीधा बैठा और कुछ सोचने लगा। रात को खाना खाने के बाद शिवी अपने कमरे की ओर जाने लगा। रमेश जी, जगदीश जी उनके कमरे में थे। उन्होंने जरा गंभीरता से कहा, भैया आगे क्या करना है? शिवी वहां से गुजर रहा था। ये सुनते ही वो वहीं रुक गया। जगदीश जी ने रमेश जी की ओर देखकर शांत लहजे में कहा, रमेश, आगे खुद ब खुद सब ठीक होगा। रजनीश माहेश्वरी इस बार नहीं बचेगा। रजनीश माहेश्वरी का नाम सुनते ही शिवी के चेहरे पर भी गंभीरता आ गई। वो बिना किसी भाव के कमरे में आता हुआ बोला, आप लोग जानते हैं रजनीश माहेश्वरी को? शिवी की आवाज़ सुनते ही रमेश जी और जगदीश जी ने उसकी ओर देखा। दोनों के चेहरे पर गंभीरता आ गई। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। शिवी ने रमेश जी को देखकर कहा, बोलिए ना छोटे पापा, आप जानते हैं रजनीश माहेश्वरी को? तुम इन सबसे दूर रहो। जगदीश जी ने सख्त आवाज़ में कहा तो शिवी भी सख्त लहजे में बोला, पहले आप बताइए, आप लोग कैसे जानते हैं रजनीश माहेश्वरी को? रमेश जी और जगदीश जी दोनों के चेहरे पर गंभीर भाव थे और शिवी दोनों को ही नोटिस कर रहा था। शिवी का सवाल सुनकर रमेश जी और जगदीश जी के चेहरे पर परेशानी और गंभीरता के मिले जुले भाव आ गए, जो शिवी बहुत ही गौर से देख रहा था। रमेश जी ने बात टालने की कोशिश करते हुए कहा, शिवी बेटा, तुम इन सब बातों में मत पड़ो, वो बस हमारा एक बिजनेस क्लाइंट है। शिवी को बात कुछ अजीब लगी। उसने जगदीश जी को ओर देखा, जिनकी आंखों में एक दर्द इस वक्त साफ झलक रहा था। उसने अब रमेश जी की तरफ देखकर नाराजगी से कहा, छोटे पापा प्लीज आप तो बता दीजिए। शिवी की ये बात सुनकर जगदीश जी शिवी को देखने लगे। रमेश जी ने जगदीश जी की तरफ देखा तो शिवी भी उन्हें देखने लगा। जगदीश जी बिना किसी भाव के बोले, तुम उसे नहीं जानते तो बस उससे दूर रहो, वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। शिवी को अपने पापा की बात अजीब लगी। वो थोड़ा गुस्से में बोला, तो क्यों कर रही हैं आप उसके साथ काम? और एक बात मैं जानता हूँ उसके बारे में। शिवी के इतना कहते ही जगदीश जी और रमेश जी हैरानी से उसे देखने लगे। शिवी रमेश जी की ओर देखता हुआ फिर बोला, छोटे पापा प्लीज बताइए। रमेश जी इस बार बिना जगदीश जी की ओर देखे ही बोले, शिवी भैया बस रजनीश माहेश्वरी को उसके किए की सजा दिलवाना चाहते हैं। राणावत परिवार के साथ जो किया उसने, वो बहुत मुश्किल से भैया ने पता लगवाया है। रमेश जी की बात सुनकर जगदीश जी के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, पर शिवी के चेहरे पर एकदम गंभीर भाव थे। एकाएक उसके मुंह से निकला, राणावत परिवार? उदयपुर का राणावत परिवार? शिवी के मुंह से ये सुनकर जगदीश जी और रमेश जी दोनों हैरानी से उसे देखने लगे। शिवी के चेहरे पर गंभीरता झलक रही थी। उसके चेहरे पर आई गंभीरता देखकर रमेश जी ने सवाल किया, शिवी तुम राणावत परिवार के बारे में जानते हो? शिवी ने उनकी बात को टालते हुए कहा, छोटे पापा बताइए ना, आप कैसे जानते हैं उन्हें? रमेश जी शिवी की ओर देखकर बोले, हाँ राणावत परिवार को हम बहुत अच्छे से जानते हैं। भैया के दोस्त थे विजय राणावत। रमेश जी की बातें सुनकर शिवी हैरानी से अपने पापा को देखने लगा। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। तभी एक नौकर आया और बोला, साहब नीचे कोई आया है फाइल लेकर। रमेश जी ने एक पल के लिए कुछ सोचा और फौरन वहां से निकल गए। अब यहाँ कमरे में बस शिवी और जगदीश जी ही थे। दोनों एकदम शांत थे। हालांकि दोनों के ही मन में बहुत सारे सवाल थे, पर आखिर कहे क्या? जगदीश जी ने शिवी को एक नज़र देखा, फिर वो बिना कुछ कहे जाने लगे। उन्हें जाता देखकर शिवी धीरे से बोला, पापा। उसकी आवाज़ सुनते ही जगदीश जी के कदम रुक गए।
उनकी आंखों में नमी उतर आई। एक यही वजह थी जो वो अपनी पत्नी को छोड़कर गए थे और आज तक ये बात सामने नहीं आई थी, तो वो समझ नहीं पा रहे थे शिवी के सवाल का वो क्या जवाब देंगे। जगदीश जी अब भी शिवी की तरफ पीठ किए हुए ही खड़े थे। शिवी उनकी ओर देख रहा था। उसने फिर एक लंबी सांस लेकर कहा, रजनीश माहेश्वरी ने राणावत परिवार के साथ वो सब किया जिससे उनका परिवार, उनका पूरा घर जल गया, और आप उसके साथ ही काम कर रहे हैं, क्यों? जगदीश जी शिवी के मुंह से ये सारी बात सुनकर एकदम हैरान थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि उसे सारी बातें मालूम थी। वो पलटते हुए बोले, तुम्हें कैसे पता ये सब? शिवी चुप हो गया। फिर उसने एक ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा, विजय राणावत की पत्नी ने खुद बताई थी ये बात। उस हादसे में वो बच गई थी। क्या? हैरानी से जगदीश जी के मुंह से बस इतना ही निकला। वो एकदम हैरान नजरों से शिवी को देख रहे थे। उनका रिएक्शन देखकर शिवी भी उन्हें ही देखने लगा। कुछ पल तक शांत रहने के बाद जगदीश जी बोले, तुम जानते हो शिवी की भाभी कहाँ है और उनके साथ? कि तभी शिवी उनकी बात काटते हुए बोला, उनके साथ उनकी एक बेटी भी थी, पर अब वो इस दुनिया में नहीं रही। इस बार जगदीश जी के चेहरे पर हैरानी, दुख और अफसोस के मिले जुले भाव थे। वो कुछ नहीं बोल पा रहे थे। शिवी को उनका इतना दुखी होना थोड़ा अजीब लगा। जगदीश जी भर्राए गले से बोले, और कीर्ति? शिवी एक पल चुप रहने के बाद शांत भाव से बोला, वो यही है। जगदीश जी शिवी को देख रहे थे, जैसे कह रहे हो कहाँ है वो। शिवी भी उनका सवाल समझ रहा था। उसने शांत लहजे में ही फिर कहा, अक्षरा ही है विजय अंकल की बेटी। इससे आगे की कहानी जारी रहेगी भाग नंबर 33 में। थैंक यू।